उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर कोर्ट का डंडा चला है और इस बार निशाने पर रही पुलिस और प्रशासन की ढिलाई। मामला नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का है, जहां हंगामे, बवाल और अपहरण जैसे आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने आज बेहद कड़े तेवर दिखाए। लेकिन जरा ठहरिए, आज यानी 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी, मगर अब यह मामला एक दिन के लिए खिसक कल यानी 19 अगस्त पर चला गया है। फिर भी आज की अदालती बहस और जजमेंट से पहले के सख्त सवालों ने नैनीताल की सियासी गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एसएसपी को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। कड़ा सवाल, कहां थी तुम्हारी पुलिस फोर्स? और इससे भी ज्यादा चुभता हुआ सवाल, चुनाव के दिन हिस्ट्री शीटर आखिर शहर में क्या कर रहे थे? अब सोचिए, हाईकोर्ट को खुद पूछना पड़ा कि हिस्ट्री शीटर और गुंडे आखिर चुनाव जैसी प्रक्रिया के दौरान इधर उधर खुलेआम कैसे घूम रहे थे। तो प्रशासन की हालत का अंदाजा खुद ब खुद आप लगा सकते हैं। दरअसल गुरुवार को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप प्रत्यारोप की बौछारें चली। विपक्षी नेताओं ने तो सीधे सीधे अपहरण तक का आरोप जड़ दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शुक्रवार तड़के यानी आधी रात के करीब 22 वोटों की गिनती कराई गई, वो भी चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में। अब नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, बल्कि वोट और गिनती के रिजल्ट लिफाफे में बंद कर दिए गए। ये लिफाफा भी डबल लॉक में रखा गया, या ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। यानी नतीजे जनता की नजरों में अब तक ओझल हैं और सबकी निगाहें कोर्ट की अगली तारीख पर टिकी हैं। अब जरा सोचिए, हंगामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट, 5 ऐसे जिला पंचायत सदस्य थे जो अचानक चुनाव के वक्त लापता हो गए थे। बवाल हुआ तो आरोप लगा कि उनका अपहरण कर लिया गया। लेकिन हाईकोर्ट में जब ये 5 सदस्य पहुंचे तो बयान दिया, हम अपनी मर्जी से घूमने गए थे, किसी ने अपहरण नहीं किया। यह बयान उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज कराया। अब सवाल उठता है, क्या यह महज सियासी खेल था या फिर वाकई कोई दबाव था जिससे सदस्य पहले सामने नहीं आए? इस बीच कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल के जूनियर वकील कामत ने कोर्ट में एक अलग याचिका दाखिल कर दी। इसमें मांग की गई है कि पूरा चुनाव ही रीपोल कराया जाए, यानी फिर से वोटिंग हो। हालांकि इस याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल जिला प्रशासन से ही जवाब तलब किया है। डीएम को आदेश दिया गया है कि काउंटिंग प्रक्रिया अब तक की पूरी कार्यवाही के रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल करें। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी चीफ जस्टिस के तेवरों ने। एसएसपी को कोर्ट में खड़ा करके सख्त लहजे में पूछा गया, कहां थी तुम्हारी फोर्स? चुनाव के वक्त सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी क्यों रह गए? और शहर में हिस्ट्री शीटर आखिर क्या कर रहे थे? अब सोचिए, जब हाईकोर्ट को पुलिस से ऐसे सवाल पूछने पड़ जाएं तो इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अभी तक नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कह रहे हैं हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार से, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, किडनैपिंग तो वीडियो पे हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है, फिर हथियार भी हैं। तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं है भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं, और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए, रिजल्ट आउट करने दिया जाए। तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एब्जेक्ट कर दिया जाए और अपनी मेजोरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। ये कोर्ट भली भांति अवगत है। इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि हम अभी इस मुद्दे पे ज्यादा बात न करके, जो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से क्या क्या आपने किया, वो अपने एफिडेविट में फाइल करो, हम इसको फिर सुनेंगे। तस्वीर साफ है, नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव का नतीजा जनता के सामने तब आएगा जब हाईकोर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगेगी। कल यानी 19 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। यानी सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे चुनावी बवाल ने उत्तराखंड की राजनीति की सूरत और सीरत दोनों को सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया। अब हाईकोर्ट की गूंज से एसएसपी तक को फटकार लग रही है। तो समझ लीजिए, यह मामला अब सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस और प्रशासन की साख का भी हो गया है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजकुमारी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।